वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की वीडियो में मैं कवर अप कराने वाला हूँ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ये एक ऐसा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको डेली लाइफ में डेली कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग टाइम में जब आप अपना बाथ लेने जा रहे हो, नहाने जा रहे हो, तो पानी के टब में जो मग पड़ा होता है आपका, या कोई भी एक कंटेनर के अंदर कुछ भी एक सब्सटेंस पड़ा हुआ है, तो वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होता है कंपैरेटिवली रियल डेप्थ के, जहाँ पे वो रियलिटी में है। आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, एक ग्लास के अंदर पानी लेना और उस पानी के अंदर एक आप मतलब ग्लास के अंदर एक कॉइन डाल देना, पानी के अंदर एक सिक्का डाल देना आप, तो जो कॉइन होगा वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा कंपैरेटिवली उसके रियल पोजीशन के। चेक करते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ के लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में ये बेटा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने इस लेवल तक एक फ्लूइड फ्लो अप कर लिया, यानी एक पानी का फिलअप कर लिया, यहां तक इस लेवल तक पानी भरा हुआ है इसमें। अब इस डेप्थ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिक्का लेंगे और इस सिक्के को हमने यहाँ प्लेस कर दिया, कॉइन है ये हमारा एक। अब इस कॉइन को यहाँ से अगर कोई इंसान देख रहा होगा तो उसको इस कॉइन की पोजीशन थोड़ा सा ऊपर दिखेगी। वो कैसे दिखेगी समझना, अगर कोई भी सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस की इमेज अगर हम अपनी आंखों तक चाह रहे हैं देखना, तो मिनिमम 2 रेज चाहिए। ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये हमारा कौन सा मीडियम है बेटा, डेंसर मीडियम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं म्यू आई, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू आर। ये रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको म्यू1 म्यू2 लेके भी कर सकते हो, जो आपका मन करे। मैं उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्मूलेस तैयार करवा दूंगा। तो एक रे तो बेटा सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से निकल गई होगी एक रे इनिशियली। और ये यहां से बेटा इसकी जो डेप्थ है ना, ये यानी इस पानी के कंटेनर से ये रियलिटी में जितनी डेप्थ पर रखा गया, इस डेप्थ को आप कह लो डी के बराबर है। अब यहां से एक रे तो बेटा सीधी निकल गई, एक रे बेटा यहां से निकलेगी कुछ इस तरीके से, और ये रे बेटा जैसे ही आपने यहां से पहुंचाई, यहां एक नॉर्मल डालोगे आप, ये नॉर्मल डालोगे आप। रे को जाना चाहिए था सीधे इस तरीके से, लेकिन रे बेटा अंदर डेंसर मीडियम है, अंदर कौन सा मीडियम है, डेंसर, और बाहर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। और जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती हैं तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर ये रे कुछ इस तरीके से निकल जाएगी ये, एंड दिस विल बी एंगल आर, दिस होल एंगल विल बी आर। ठीक है बेटा, ये पूरा एंगल क्या होगा आपका, आर के बराबर, और ये वाला एंगल होगा आपका एंगल आई के बराबर। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ आई, ध्यान से सुनना। अब जो इंसान यहां से देख रहा होगा बेटा इन रेस को, जो इंसान यहां से देख रहा होगा उसको ये वाली रे कहीं यहां से आती हुई दिख रही होगी, ये वाली रे कहीं यहां से आती हुई दिख रही होगी, ये वाली रे ये जगह पे, यानी ये जो सिक्के की जो रियल पोजीशन है ये इस इंसान को बाहर से यहां दिख रही होगी। तो अगर इसको आप ओ कह रहे हो तो इसको कह दो आप ओ डैश, क्या कह दो बेटा, ओ डैश। और ये यहां से यहां तक की जो डेप्थ होगी इसको हम बोल देंगे डी डैश के बराबर। क्या बोल देंगे, डी डैश के बराबर। चलो मैं इसको यहीं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए। ये वाली जो डेप्थ हो जाएगी दिस विल बी डी डैश, ये हो जाएगी आपकी डी डैश के बराबर। एक मिनट कलर दूसरा ले लेते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ये आपकी डी डैश के बराबर हो जाएगी ये वाली, यानी जो इंसान यहां से देख रहा है बाहर से, देखो क्या किया हमने, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, ओरिजिनल पोजीशन से यहां से रेज निकली, लेकिन जो इंसान यहां से देख रहा है उसको उसकी पोजीशन ये डी डैश दिख रही है। अब अगर बेसिक मैथ्स लगाओगे बेटा, अगर ये एंगल आई है तो बेसिक मैथ से ये भी एंगल आपका आई हो जाएगा, और अगर ये पूरा एंगल आर है तो ये भी पूरा एंगल क्या हो जाएगा बेटा आपका आर के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, ये ओ डैश, इसको यहाँ पे कह दो ए इस वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को कह दो आप बी। अब बेसिक मैथ से 10 के रिलेशंस लगाएंगे बेटा इस छोटे वाले ट्राइंगल में, किसमें, ए ओ बी में और ए ओ डैश बी में। तो शुरुआत करते हैं इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल उठाते हैं वाला ए ओ बी, ए ओ बी ट्राइंगल। बेटा इसमें 10 का रिलेशन लगाते हैं, तो आपको पहले तो अच्छे से पता होना चाहिए टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहाँ पे आप कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए ओ बी 10 आई लगाओगे रिलेशन, तो 10 आई क्या हो जाएगा आपका, 10 आई आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखिए बेटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, देन ए बी, और बेस क्या हो जाएगा बेटा ए ओ, बेस हो जाएगा आपका ए ओ के बराबर, और ए ओ की वैल्यू आप चेक करिए डी के बराबर है, तो 10 आई आपका हो जाएगा
ए बी अपॉन डी के बराबर। और आपको बहुत अच्छे से पता है ये सारी रेज आपकी अप्रोक्सीमेटली पैराक्सियल रेज होती हैं, तो उस केस में आपका टेन आई जो है वो आई के बराबर हो जाता है, और साइन आई भी किसके बराबर हो जाता है, ये भी आई के बराबर हो जाता है। ये बात ध्यान रखना बेटा आप लोग। अब सेम वे में हम लोग आगे वाले ट्राइंगल में, यानी ट्राइंगल जो है इन ट्राइंगल ए ओ डैश बी, इसमें भी हम लोग टेन थीटा का रिलेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे बेटा टेन आर किसके बराबर आ जाएगा, चेक करिए। टेन आर हो जाएगा बेटा ए बी अपॉन ए ओ डैश, ए बी अपॉन ए ओ डैश। और अगर आप चेक करोगे तो ए ओ डैश की वैल्यू किसके बराबर है, टेन आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए ओ डैश की वैल्यू आपका डी डैश के बराबर। और जैसे कि मैंने बेटा ये वाली बात बताई थी, इस वाली बात का मतलब समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। हमारे फिजिक्स में या फिर आप मैथ्स में भी आप जानते हो, अगर एंगल्स बहुत स्मॉल होते हैं तो टेन आई की वैल्यू और साइन आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपस में बराबर आती हैं। और जब ये दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली आपस में बराबर हैं तो साइन की जगह पे मैं टेन का रिलेशन यूज कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी फिजिक्स कहती है नेग्लिजिबल चेंजेस चल जाते हैं। तो ध्यान से सुनना, अब इतना आपको समझ आया। तो अगर मुझे कहीं पे साइन आई की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी जगह पे टेन आई की वैल्यू यूज करूंगा, ध्यान रखना बेटा ये चीज। और अगर मुझे साइन आर की जरूरत पड़ेगी तो उसकी जगह पे मैं टेन आर की यूज करूंगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, इसीलिए अब देखिए, अब हम लोग इसके अंदर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं बेटा। और स्नेल्स लॉ अप्लाई करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है, ध्यान रखना, मेरा वाला कॉन्सेप्ट कभी गलत नहीं होगा स्नेल्स लॉ का। इनकमिंग रेज इक्वल्स टू आउट गोइंग रेज। इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। रेज कहां से आ रही है बेटा, यहां से आ रही है, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया हमने, म्यू आई, तो म्यू आई लिख दीजिए, म्यू आई। और हमेशा साइन आएगा साथ में, साइन, और एंगल क्या है यहाँ पे अंदर वाला, आई, साइन आई। रेज किधर जा रही है बेटा, बाहर जा रही है, और बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया है आपने, म्यू आर, म्यू आर रख दीजिए। और एंगल क्या है बाहर का, चेक करिए, एंगल आर है, तो साइन आर। बताइए कोई परेशानी यहाँ तक। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि चेक करिए, जहां साइन आई की जरूरत होगी मैं वहां क्या यूज करूंगा, टेन आई, और जहां साइन आर की जरूरत होगी वहां क्या यूज करूंगा, टेन आर। तो मैं साइन आई को रिप्लेस कर सकता हूं टेन आई से, बिल्कुल करूंगा। तो ये आ जाएगा म्यू आई, साइन आई की जगह पे टेन आई, और ये म्यू आर, और साथ में आएगा टेन आर। देखिए टेन आई और टेन आर की वैल्यूज हमारे पास हैं पहले से, तो रिलेशन बनेगा म्यू आई एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन आई, टेन आई है हमारे पास बेटा, कहाँ निकाली थी हम लोगों ने टेन आई की वैल्यू, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू म्यू आर। और टेन आर की वैल्यू हम लोगों ने देखिए निकाली, ए बी अपॉन डी डैश, ए बी अपॉन डी डैश। बेटा देखिए ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू, म्यू आई अपॉन डी इक्वल्स टू म्यू आर अपॉन डी डैश। थोड़ा सा अरेंज करूं तो इसको मैं क्या बना सकता हूं, म्यू आई अपॉन म्यू आर इक्वल्स टू डी अपॉन डी डैश। बताइए इस चीज को मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, एक इसका स्पेशल केस बनाता हूं, स्पेशल केस। बेटा ये तो आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर जगह काम करेगा, लेकिन बुक्स में एक अलग से फॉर्मूला बनाया होता है, वो रटना नहीं है, वो हम लोग यहीं से बनवाएंगे। देखिए हमने ये वाला मीडियम वाटर लिया हुआ है, और वाटर का अपने आप में कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, बाहर एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अगर बाहर एयर है तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि एयर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो जब आप वैल्यू डालोगे तो क्या आएगी, म्यू आई अपॉन 1 इक्वल्स टू, और डी क्या था बेटा हमारा, डी था हमारी रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और डी डैश क्या हमारा, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। थोड़ा सा और बस खत्म होने वाला रिलेशन, चेक करिए बेटा। 1 का तो डिनोमिनेटर में लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको सिर्फ म्यू छोड़ दीजिए, म्यू आई इक्वल्स टू ये रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। और एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, 1 और 2 हम रिलेशंस कब यूज करते हैं, जब दो चीजें अलग अलग हों। तो सेम वे में म्यू आई और म्यू आर कब यूज कर रहे थे, जब दो अलग अलग चीज थी। जब अकेला ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो तो इसको सिर्फ म्यू भी लिख सकते हो आप। तो बुक्स इस फॉर्मूले को ऐसे बनाती है कुछ, म्यू इक्वल्स टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपेरेंट डेप्थ,
अपेरेंट डेप्थ। तो इस फॉर्मूले से आप अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो अपने एनसीईआरटी के। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का। समझ आया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।